Along with his services, he also took the major managerial responsibilities in various temples and played an active role in temple opening of the major projects of His Holiness Rukna Maharaj, like ISKCON Madhavede in Maharashtra, ISKCON Noida in UP, and he also served as the vice president of the temple of ISKCON Beed, Maharashtra, and is an active TNC member of the ISKCON Pandharpur. Currently, he is serving the movement as the co-president of the ISKCON Noida, UP, India, and regional secretary of the ISKCON Maharashtra. Apart from the management, Krishna Bhaktadas Prabhuji also has a special taste of delivering Marathi and Hindi lectures, especially for the youths, leading the melodious kirtans and performing and directing wonderful dramas. So, without any gap of the time, let's welcome Prabhuji with the Hare Krishna Maha Mantra. Now, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Thank you. Hindi or English? Hindi. Some English. A little bit English maybe. Hindi plus English. कृपया मेरे पीछे दोहराइए सभी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस साप्ताहिक संडे लव फीस्ट। और जैसा आप देख ही रहे स्क्रीन पर, आज का जो टॉपिक हम चर्चा करेंगे, द गौड़िया कनेक्शन विद पंढरपुर धाम। तो सबसे पहले जिन भक्तों ने पंढरपुर का पहली बार नाम सुना है या पंढरपुर का शब्द पहली बार सुना है, तो पंढरपुर है क्या? हमको तो पता है जगन्नाथपुरी, वृंदावन, मायापुर, द फेमस धाम जो है, मगर पंढरपुर भी एक धाम है भारतवर्ष में। और जैसे दिल्ली भारत की राजधानी, द कैपिटल ऑफ रिपब्लिक इंडिया, जैसे बम्बई महाराष्ट्र की राजधानी है, और उसी प्रकार पंढरपुर महाराष्ट्र की आध्यात्मिक राजधानी, द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। और जिस पंढरपुर धाम को दक्षिण द्वारका भी कहा गया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण द्वारका से आके वहां पर रहे। तो भगवान जब पंढरपुर धाम आए, तो इसका थोड़ा हम इतिहास सुनेंगे, पंढरपुर क्यों आए। तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण या द्वारकाधीश जब द्वारका में थे, तो द्वारका में एक दिन रुक्मिणी माता के साथ उनका संवाद चल रहा था, और रुक्मिणी माता ने कृष्ण का विवाह किया था फर्स्ट टाइम जस्ट बाय लिसनिंग। उनके द्वारा सिर्फ कृष्ण के विषय में सुनकर, क्योंकि भीष्मक राजा के दरबार में, रुक्मिणी इज बेसिकली फ्रॉम अमरावती, कौंडिन्यपुर, जो महाराष्ट्र में नियर नागपुर। तो वहां पर भीष्मक राजा के दरबार में नारद मुनि आते थे, और नारद मुनि आकर द्वारकाधीश कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते थे। और ये कथा श्रवण करके या कृष्ण के विषय में सुनकर रुक्मिणी बहुत आकर्षित हो चुकी थी, और इतनी आकर्षित हो चुकी थी कि उन्होंने डिसाइड किया था कि शी विल मैरी विद कृष्णा ओनली, नो वन एल्स। अगर विवाह करेंगे तो सिर्फ द्वारकाधीश कृष्ण के साथ और किसी के साथ नहीं। मगर उनके भाई रुक्मी जो थे, उनकी इच्छा थी कि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ कराना है। अब ये शिशुपाल और दंत वक्र वही जय विजय है जो द्वापर युग में अवतरित हुए।
सत्य युग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, फिर त्रेता में रावण और कुंभकर्ण, और द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र। किसी किसी को लगता है कंस होंगे, मगर कंस नहीं है, शिशुपाल और दंतवक्र है। और इस शिशुपाल के साथ विवाह करने की इच्छा उनके भाई की थी, रुक्मी की। और प्लान हुआ, शादी डिसाइडेड हुई, और भाई के सामने माता पिता ने भी कुछ ना कहने का उनका अधिकार नहीं रहा, या डर के कारण उन्होंने स्वीकार कर लिया। और जब स्वीकार किया विवाह करने का, एवरीथिंग वाज प्री प्लान्ड, एवरीथिंग, शादी का दिन डिसाइड हुआ। और अंबिका माता, जो दुर्गा देवी का मंदिर होता है, वहां पर रुक्मिणी दर्शन के लिए जाएगी मॉर्निंग बिफोर द मैरिज, शादी के पहले। और फिर एक पत्र के द्वारा रुक्मिणी ने भगवान को कहा था कि ये डिसाइडेड है, दिस इज द डेट फॉर द मैरिज, और मैंने सिर्फ आपके विषय में इतने समय से सुना है, मगर मैं निर्लज्ज होकर आपको पत्र लिख रही हूँ कि यदि मुझे विवाह करेंगे तो सिर्फ आपके साथ ही विवाह करना है। द फर्स्ट एवर लव लेटर रुक्मिणी ने कृष्ण को भेजा था। और वो पत्र ब्राह्मण के द्वारा द्वारका पहुंचा। फिर द्वारका में जब भगवान ने सुना तो भगवान भी तुरंत तैयार हो गए और अकेले भगवान निकल कर आ गए थे द्वारका से। और जिस समय रुक्मिणी माता दर्शन करके अंबिका माता के मंदिर से निकल रही थी, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने किडनैप कर लिया था रुक्मिणी को। और रुक्मिणी को किडनैप करके भगवान द्वारका लेकर आए। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ रह रहे थे। एक दिन की बात है जब रुक्मिणी ने देखा श्रीमती राधा रानी भी द्वारका आई है, और द्वारका में श्री कृष्ण के बाजू में बैठकर रुक्मिणी ने देख रही है पूरा वातावरण कि कृष्ण और श्रीमती राधा रानी दोनों चर्चा कर रहे हैं। और फिर रुक्मिणी ने सोचा कि जितना प्रेम राधा रानी ने दिया है भगवान को, उतना तो मैं नहीं दे सकती, क्योंकि वृंदावन से चलकर श्रीमती राधा रानी यहाँ भी प्रकट हो गई अभी। और उनका प्रेम देखकर रुक्मिणी माता स्वयं को कोसने लगी और नाराज होकर वहां से चली आई दिंडीर वन। ये दिंडीर वन पंढरपुर का जो इलाका है या पंढरपुर नगर है, उसमें जो वन है उसका नाम है दिंडीर वन। और दिंडीर वन में आके तपस्या करने लगी, जिससे मैं भी श्रीमती राधा रानी की तरह शुद्ध बनूं और श्रीमती राधा रानी जैसे मैं भक्ति करूं और श्रीमती राधा रानी जैसे मैं भगवान को प्रसन्न कर सकूं। तो भी भगवान की लीला, ऐसे तो रुक्मिणी नाराज होकर आई और उसके पीछे भी भगवान का विजन न्याय योजना था। तो एक कारण भगवान पंढरपुर आए या दिंडीर वन में रुक्मिणी का गुस्सा दूर करने के लिए, रुक्मिणी को मनाने के लिए, चलो भी वापस द्वारका, बहुत समय हो गया। एक कारण ये था। और दूसरा कारण, जो भगवान आए पंढरपुर, उनके एक भक्त को मिलने, जिस भक्त का नाम था पुंडलीक। अब ये पुंडलीक कौन है? ये पुंडलीक अपने पूर्व जन्म में इक्ष्वाकु कुल में जन्म लिए राजा मुचकुंद है, जिनका वर्णन हम कृष्ण लीला में सुनते हैं। और ये राजा मुचकुंद अभी पुंडलीक बनकर आए हैं। और ये पुंडलीक अपने माता पिता की सेवा कर रहे, और माता पिता की सेवा करके इन्होंने भगवान की प्राप्ति की। मगर सबसे पहले तो भगवान के भक्त नहीं थे और इतने क्रूर प्रवृत्ति के थे कि अपने माता पिता का सदैव अनादर करना, कभी आदर नहीं, कभी सेवा नहीं। तो माता पिता ने सोचा अभी लड़का तो अभी बिगड़ रहा है, हाथ से निकल रहा है, इसके अभी शादी करा देते हैं, तो शादी कराने से थोड़ा कंट्रोल में आ जाएगा। तो शादी करने के बाद तो और अधिक बिगड़ गए। और फिर घर में माता पिता का ध्यान नहीं और उनकी सेवा नहीं, तो माता पिता ने सोचा अभी घर छोड़कर हम निकलते हैं यात्रा के लिए। तो निकले काशी यात्रा जाने के लिए, जहां पर गंगा स्नान की इच्छा के कारण। और जब उन्होंने पूछा पुंडलिक को, चलो हमारे साथ, तो नहीं गया पुंडलिक, मगर फिर माता पिता दोनों निकल गए। और कुछ समय बाद जब उनके पत्नी ने कहा सभी लोग यात्रा में जा रहे, तीर्थ यात्रा, हम भी चलते, चलो, तो फिर पत्नी ने जब आदेश दिया तो तुरंत पुंडलिक तैयार हो गए
काशी यात्रा जाने के लिए, और अपनी पत्नी के साथ धीरे 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 वो दोनों काशी यात्रा के लिए निकल गए। तो जब दोनों, उनके माता पिता भी और पुंडरीक और पुंडरीक की पत्नी दोनों जब कुकुट मुनि के आश्रम में पहुंचे उत्तर भारत में, तो कुकुट मुनि के आश्रम में उन्होंने अपने माता पिता को भी देखा, क्योंकि बूढ़े थे, धीरे धीरे चल रहे, तो ये दोनों जल्दी से पहुंच गए वहां पर। तो उस समय पुंडरीक ने देखा प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त के समय में कि वहां पर 3 जो स्त्रियां आती है आश्रम साफ करने के लिए, और आश्रम सफाई करने के बाद उनका जो मलिनता है या जो गंदगी है या उनका जो विद्रूप रूप है वो पूरा साफ हो जाता है, और गंदगी पूरी नष्ट होकर वो बहुत सुंदर दिखने लगते हैं। तो फिर पुंडरीक को लगा, अरे ऐसे कैसे, कौन है ये? तो उसने कुकुट मुनि आश्रम में रहकर कुकुट मुनि से अनुमति ली कि मुझे और एक दिन रहना है, मुझे देखना है वो कौन है। फिर एक्स्ट्रा वो एक दिन रहे, और रहने के बाद उन्होंने प्रातः काल जग कर उन्होंने पुनः देखा कि ये तीनों स्त्रियां जो पूरा मलिन होकर, जिनके गंदे कपड़े हैं, कुरूप चेहरा है, पूरी तरह से विद्रूप हो चुकी है, और जब आई आश्रम में तो तीनों आकर आश्रम में सफाई कर रही थी। मंदिर मार्जनार्दो, जो आश्रम का क्लीनिंग, जब आश्रम का क्लीनिंग करते 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 धीरे 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 उनका जो विद्रूप था वो बहुत सुंदर हो जाती थी, उनकी सारी मलिनता नष्ट हो जाती थी और सुंदर रूप से वो पुनः चली जाती। जब जा रहे थे तो पुंडरीक ने रोक कर उनको पूछा, कौन है यहाँ? और मैंने तो देखा आप इतने विद्रूप होकर आए थे, इतनी कुरूप था आपका चेहरा, और अभी सिर्फ आश्रम सफाई करने से आप इतने सुंदर हो गए। तो उन्होंने कहा, हम क्यों आपको बताएं, हमें आपके बताने की आवश्यकता नहीं, आप जैसे पापी व्यक्ति को हम संग नहीं देना चाहते, और निकल रहे थे। तो उनमें से एक स्त्री ने कहा, अरे बोल दो, इसका पाप थोड़ा कम हो जाएगा, हमारे विषय में सुनेगा तो अपने आप इसका काम तो थोड़ा पाप नष्ट हो जाए। तो एक कहने लगे, अरे पापी पुंडरीक, ये गंगा है, मैं यमुना हूँ, और ये सरस्वती है, हम तीनों गंगा यमुना सरस्वती हमारे पात्र में या हमारे पानी में आप जैसे पापी पुरुष आकर स्नान करते हर रोज, अपना पाप छोड़कर चले जाते, तो क्या होता है, हम पूरा मलिन हो जाते हैं। और कुकुट मुनि जैसे साधु के आश्रम में आकर जब हम आश्रम की स्वच्छता या सफाई करते हैं तो हम शुद्ध हो जाते हैं। ये कितना इंपॉर्टेंट है। हम जाते हैं गंगा में स्नान करने के लिए, आप में से कई सारे गए होंगे प्रयाग कुंभ मेला लास्ट ईयर, नहीं इसी ईयर कुंभ मेला, या जब भी हम जाते हैं गंगा, हरिद्वार, ऋषिकेश, हर की पौड़ी, यमुना, वृंदावन स्नान के लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम पाप से मुक्त होना चाहते हैं। मगर गंगा यमुना सरस्वती भी साधुओं के संगति में आकर साधु की जब सेवा करती है तो वो पवित्र हो जाती है। गंगार परश होए पापे दूरे जार, जब हम गंगा के पास जाएंगे, गंगा का स्पर्श होगा, तब हमारा पाप नष्ट होगा। और उसके विपरीत जब हम साधु का दर्शन करते तभी हम शुद्ध हो जाते हैं। साधुओं की सेवा से, साधुओं के सिर्फ दर्शन से, दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारा गुण। शुद्ध भक्तों के सिर्फ दर्शन से ही हम पवित्र हो जाते हैं। हमें गंगा में जाकर गंगा की कृपा प्राप्त करने के लिए गंगा के पास जाना होगा, मगर साधु हमारे पास आकर हमें पवित्र कर देते हैं। और इसीलिए कहा गया है, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। जब साधु भ्रमण करते हैं, साधु एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, तब साधु अपने स्थिति से, अपने उपस्थिति से वहां पर एक तीर्थ बना देते हैं। तो जब ये बात सुनी कि गंगा यमुना सरस्वती भी आश्रम में आकर सेवा कर रहे हैं, तो ये जब बात सुनी तो बहुत डर गया, और उस समय से अपने भक्त जो माता पिता थे उनकी वो सेवा करने लगा। जो उनके माता पिता कुंडलिक के
और माता पिता की सेवा करते हुए उसने अपना जीवन व्यतीत करना प्रारंभ किया। और जब वो पंढरपुर में वापस जब माता पिता के साथ आया, अच्छे से भगवान की भक्ति भी करता, नारायण की, और अपने माता पिता की सेवा करता। एक दिन की बात है, जब अपने माता पिता की सेवा कर ही रहा था, चरण दबा रहा था, तो भगवान स्वयं वहां पर उसको दर्शन देने आए, रुक्मिणी द्वारकाधीश। अभी रुक्मिणी तो पहले आ गई थी दिल्लीर वन में, और दिल्लीर वन से नजदीक ही वॉकिंग डिस्टेंस उनका घर था, आश्रम पुंडरीक का। तो भगवान जब आए, भगवान आने के बाद पुंडलिक को आवाज दिया, तो पुंडलिक कहा कि मैं मेरे माता पिता की सेवा कर रहा हूं, और कुछ समय के लिए ये ब्रिक होती, ईट उन्होंने दे दी, जो कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होती है ब्रिक, वो ब्रिक उनको दे दी। अब ये ब्रिक कौन है? ये साक्षात इंद्र है। ये इंद्र ने ब्राह्मण के प्रति अपराध करने के कारण उनको पत्थर बनना पड़ा, और उनको फिर ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, चिंता मत करो, आप ईंट तो बनेंगे, पत्थर बनेंगे, मगर आपके ऊपर ही साक्षात नारायण उपस्थित हो जाएंगे या खड़े रहेंगे। तो ऐसे ईंट फेंक कर उस पुंडरीक ने कहा, हे भगवान, कुछ समय के लिए आप खड़े हो जाओ। और भगवान पुंडलीक का वेट करते हुए दोनों हाथ कमर के ऊपर, दोनों हाथ कमर के ऊपर वेट करते ना, कभी कभी एक हाथ रख के या दोनों हाथ रख के, तो वेट कर रहे भगवान पुंडलीक का। अब जब पुंडलीक आया अपने माता पिता की सेवा समाप्त करके, तो भगवान ने पूछा, वरदान मांगो। और फिर पुंडलीक ने कहा, मुझे एक ही वरदान दीजिए भगवान, जैसे आप मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ पर आए, आप हमेशा के लिए यहाँ पर खड़े हो जाइए, जिससे आने वाले समय में सारे जीव आपका दर्शन करने के लिए आ सके, और आप सभी को दर्शन दीजिए यहाँ पर खड़े होकर। एक दिन न्यू जर्सी से भी, बर्गन काउंटी से भी भक्त आएंगे, और आप उनको दर्शन दीजिए, जो नहीं गए हैं उनके लिए तो एटलीस्ट। और पूरे भारतवर्ष में या पूरे भारत भूमि में एक ऐसा मंदिर है भगवान नारायण या विष्णु का, आप मंदिर के अंदर जाकर भगवान के विग्रहों के चरणों के ऊपर हम सर रखकर प्रणाम कर सकते हैं, डायरेक्टली ऑन द ऑल्टर, और भगवान के चरणों में अपना सर रख सकते हैं। ऐसा कोई मंदिर नहीं पूरे भारतवर्ष में, स्पेशली विष्णु मंदिर या नारायण मंदिर, जहां पर हम भगवान के चरणों पर अपना माथा रख सकते हैं। कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी पंथ का हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई डिस्टिंग्विश नहीं। भगवान सभी को दर्शन देने के लिए तैयार है। जैसे कई कई मंदिर है दक्षिण भारत में, या जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का मंदिर है, वहां पर लिखा है, ओनली हिंदूज आर अलाउड, ओनली इंडियंस आर अलाउड। जो भारत भूमि में जिन्होंने जन्म लिया है या जो हिंदू परिवार में जन्म लिए हैं, वही मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। और फिर जगन्नाथ तो इतने दयालु है, फिर बाकी के लोगों का क्या होगा? तो फिर जगन्नाथ अपना मंदिर छोड़ के बाहर आते हैं बाकी के भक्तों को दर्शन देने के लिए। मगर यहाँ पर द्वारकाधीश पांडुरंग ये स्वयं इतने दयालु है कि कोई भी क्यों न हो, वो सभी को दर्शन देने के लिए तैयार है। अब जैसे तुकाराम महाराज कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कहे कि ये विठल के विग्रह, विठल की मूर्ति किसी ने मूर्तिकार ने बनाई होगी, तो फिर उसके मुंह में कीड़े पड़ जाएंगे उसके मुंह में, क्योंकि स्वयं नारायण खड़े हैं। युगे 28, जब भगवान इस 28वें युग में इस पृथ्वी के ऊपर द्वारकाधीश बनकर आए, और जब वो पंढरपुर आए, तब से वे खड़े हैं, आज भी खड़े हैं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए। तो इसीलिए इसको दक्षिण द्वारका भी कहा गया, क्योंकि भगवान आए तो पुंडरीक की इच्छा से वापस गए नहीं। पुंडलीक आचे भेटी परब्रह्म आलेगा, चरणी वाहे भीमा उद्धर जगह। पुंडलीक को मिलने के लिए जो भगवान आए वहीं पर रहे, और उनके चरणों में जो गंगा बह रही है, वो गंगा जो चंद्रभागा है वही गंगा है। भीमा आणे चंद्रभागा तुझा चरण ईचा गंगा। ये भीमा नदी जो है, भीमरथी चंद्रभागा, ये गंगा नदी से
अभिन्न है, ये गंगा से अभिन्न चंद्रभागा। तो ये सबसे पहला कारण है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश पंढरपुर आए, दो कारणों के लिए। सबसे पहला कारण रुक्मिणी का गुस्सा दूर करने के लिए, और दूसरा अपने भक्त पुंडरीक या पुंडलीक, दो नाम है, पुंडरीक और पुंडलीक, इनको मिलने के लिए, उनको दर्शन देने के लिए। तो ये बात है 5000 वर्ष पूर्व जो भगवान श्री कृष्ण स्वयं द्वापर युग में अवतरित हुए थे। उसके उपरांत अभी हमारा गौड़ीय संबंध जो है पंढरपुर के साथ, अब ये गौड़ीय कनेक्शन या हम जो गौड़ीय भक्त हैं, अलग अलग रूप में जिन जिन अलग अलग देवी देवताओं की सेवा करते हैं लोग, उनको उन नामों से जाना जाता है। जैसे पुराणों में पंचोपासना बताई गई, जो गणेश जी की पूजा करते हैं उनको गाणपत्य कहा गया है। गणेश जी की जो पूजा करते हैं उनको गाणपत्य, जो शक्ति या देवी की उपासना करते हैं उनको शाक्य कहा गया है, जो शिव जी की आराधना करते हैं उनको शैव कहा गया है, और जो विष्णु की आराधना करते हैं उनको वैष्णव कहा गया है, और जो सूर्य की उपासना करते हैं उनको सूर्योपासक। और फिर कृष्ण की आराधना, सिर्फ कृष्ण की, ऐसे भी कई सारे संप्रदाय है जिसमें सिर्फ कृष्ण की उपासना करते हैं, कार्ष्णेय, सिर्फ कृष्ण की आराधना। मगर हमारा गौड़ीय संप्रदाय जो है श्रीमती राधा रानी से संबंधित है, और जो राधा कृष्ण की आराधना करते हैं उनको गौड़ीय कहा जाता है। और गौड़ीय संप्रदाय श्रीपाद माधवेंद्रपुरी से प्रारंभ हुआ और आगे चलकर ईश्वरपुरी उनके शिष्य बने, और चैतन्य महाप्रभु फिर उनके शिष्य बने। और ये चैतन्य महाप्रभु दूसरे तीसरे कोई नहीं, अभी तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु साक्षात राधा और कृष्ण के एकत्रित स्वरूप है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाहे अन्य, और वही निताई निमाई के रूप में यहाँ पर खड़े हैं। वही निमाई मतलब साक्षात चैतन्य महाप्रभु नीम के पेड़ के नीचे अवतरित हुए, इसलिए निमाई बने, निमाई निमाई। और नित्यानंद प्रभु ये निताई है, और ये नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम जी है। ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुत होइलो से बलराम होइलो निताई। ब्रजेंद्र नंदन, ब्रज मतलब वृंदावन, ब्रजेंद्र मतलब नंद महाराज, ब्रज के इंद्र या ब्रज के स्वामी, ब्रज के राजा नंद महाराज। उस समय वैदिक पद्धति में कहा गया जिसके पास सिर्फ पैसा है वही धनवान नहीं है। धान्य धनवान, गवयो धनवान। जिसके पास अधिक गाय है वो धनवान है, और जिसके पास अधिक भूमि है वो धनवान है। सिर्फ पैसे और करेंसी नोट से कोई धनवान नहीं होता। जैसे अनुभव आया होगा कोविड में, कितना भी पैसा है सब घर के अंदर, कुछ नहीं खाने पीने के लिए, तो कितना एकदम संभाल के यूज करनी पड़ती थी सारी चीजें। मगर जिसके पास भूमि है और धान्य है, गाय है, उसके लिए कोई तीसरी आवश्यकता नहीं। और वृंदावन में सबसे अधिक गाय पर्जन्य महाराज के 5 पुत्र थे, नंद, सुनंद, उपनंद। तो नंद महाराज सबसे बड़े भाई थे और उनके पास 9 लाख गाय थी। 9 लाख, 900,000 है, 900,000, 9 लाख गाय सिर्फ नंद महाराज के पास। और इसीलिए ब्रजेंद्र नंदन, नंदन मतलब नंद महाराज के पुत्र, और ये नंद महाराज के पुत्र बने हैं चैतन्य महाप्रभु, और बलराम बने हैं नित्यानंद प्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु के भाई जो थे विश्वरूप, वो भी बलराम जी के अवतार है, या नित्यानंद प्रभु के ही विस्तारित स्वरूप है। अभी नित्यानंद प्रभु तो अवतरित हुए एक चक्रग्राम में, हड़ाई पंडित के पुत्र बने। मगर चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई, उनके घर में रियल ब्रदर नित्यानंद प्रभु के और एक विस्तार विश्वरूप, जगन्नाथ मिश्र और सची माता के सबसे पहले पुत्र बने विश्वरूप, और चैतन्य महाप्रभु का नाम था विश्वंभर।
विश्व रूप है बलराम जी और विश्वम्भर है कृष्ण। तो ये जो विश्व रूप थे, ये विश्व रूप ने अपने युवा अवस्था में ही संन्यास ले लिया था। अद्वैत आचार्य और अलग अलग भक्तों का संग सानिध्य उन्हें प्राप्त हुआ था और उन्होंने संन्यास लिया। और संन्यास के बाद वो पूरी भारत की यात्रा करने निकले। अभी सन्यासी का एक अर्थ है, या उनको कहा जाता है अनिकेतः। अनिकेतः मतलब जिनका कोई घर नहीं है, जो हमेशा भ्रमण करते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। और इसलिए कहा गया है बहता पानी और रमता जोगी हमेशा साफ रहते हैं। क्योंकि पानी जब रुक जाता है तो फिर उसमें गंदगी आ जाती है, स्मेल आने लगती है। पानी हमेशा जो बहता है वो साफ रहता है। और उसी प्रकार जो साधु हमेशा चलते रहता है या भ्रमण करता है वो भी साफ रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई अटैचमेंट नहीं रहती। उसको पता है कल दूसरे उठते ही दूसरी जगह जाना है, फिर मेरा घर, मेरा बंगला, मेरा कमरा कल तो होने वाला नहीं है, नेक्स्ट डे। तो अगर एक स्थान पर रहेगा तो आसक्ति बढ़ेगी लोगों से, स्थान से, वस्तुओं से, मगर वो व्यक्ति एक जगह पर रहेगा ही नहीं, भ्रमण ही करते रहेगा। और इसीलिए ऐसे साधु आज भी वृंदावन या पूरे भारतवर्ष में है। एक है भिक्षुक और एक है भिखारी। इन दोनों में बहुत अंतर है। हमको लगता है भिखारी और भिक्षुक एक ही है, भीख मांगते रहते हैं। नहीं, भिक्षुक और भिखारी में अंतर बहुत जमीन आसमान का अंतर है। भिखारी मतलब जो सदैव भिक्षा मांगते रहता है, भीख मांग रहा है, और उसको कितना भी दो उसका पेट भरने वाला नहीं। ऐसे ऐसे भिखारी हुए भारत में जिनके पास कैश 10 लाख 20 लाख कैश और बैंक में 20-25 लाख डिपॉजिट, ऐसे और मर गए ऐसे। उनको पता ही नहीं था इनके पास इतना पैसा है। सिर्फ भीख मांगना, बैंक में रखना, भीख मांगना, जमा करते रखना, कभी संतुष्ट नहीं होते। और भिक्षुक मतलब जो भगवान के भक्त है, उनको भिक्षा देने के लिए भी 2-2 साल का वेटिंग पीरियड है। भिक्षा लेने के लिए नहीं, भिक्षा देने के लिए। वृंदावन में आज भी ऐसे साधु है, इनको भिक्षा देने के लिए you have to be in queue for at least 2 years, 2-2 साल। वो किसी से भी नहीं लेते भिक्षा। आपका कारोबार क्या है, आपकी शुद्धता है कि नहीं, आप क्या काम धंधा करें, क्योंकि जो भी आपसे भिक्षा लेंगे उनका कर्म उनको भुगतना पड़ेगा। इसीलिए तो फिर उन्होंने जब सन्यास लिया तो विश्व रूप जो सन्यासी बने, उनका सन्यास का नाम हुआ शंकरारण्य स्वामी। और ये शंकरारण्य स्वामी भ्रमण करते करते बंगाल से, बंगाल को गौड़ देश कहा गया है, जहां पर गंगा बहती है, और जहां गंगा नहीं बहती उसको कहा गया है राढ़ देश, जहां गंगा प्रवाहित नहीं होती। तो अपभ्रंश होते 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 अभी वो राधा देश हो गया यूरोप में। राढ़ देश है, राढ़ देश और गौड़ देश। राधा देश कोई शब्द नहीं है, राढ़ देश से फिर और राधा देश बन गया। तो राढ़ देश में जहां पर हड़ाई पंडित एक चक्र ग्राम में रहते थे, और ये शंकरारण्य स्वामी एक चक्र पहुंचे और हड़ाई पंडित को कहा आपका जो पुत्र है नित्यानंद, उनकी आयु 12 साल की थी, और उन्होंने कहा कि मैं अभी सन्यासी बन गया हूं और सन्यासी बनकर मैं पूरे भारत में भ्रमण करने वाला हूं, और आपका पुत्र नित्यानंद मुझे दे दो एज असिस्टेंट, मेरा सेवक के रूप में मुझे आपका पुत्र दे दो। कोई मांगेगा तो देंगे आप पुत्र? हम आगे आपके घर में आपका पुत्र हमें दे दो, भारत लेकर जा रहे हैं, नहीं। तो भी चिंता में हो गए, ऐसे कैसे भिक्षा मांग रहे, भी साधु है, सन्यासी है, द्वार पर आए, ना भी नहीं कहे, हाँ भी नहीं कहे। फिर उनको चिंतन हुआ दशरथ महाराज का, जो विश्वामित्र प्रभु रामचंद्र और लक्ष्मण जी को मांगने आए थे, और आए हुए साधु को दुखी न करने के कारण उन्हें अपने पुत्र को दे दिया। बहुत दुखी थे, फिर भी दे दिया सेवा के लिए। और जब नित्यानंद प्रभु 12 साल के थे तब उन्होंने एक चक्र छोड़ा, और जब वापस आए तो उनकी 32 आयु थी। 20 साल नित्यानंद प्रभु एक चक्र से बाहर पूरा भारत भ्रमण करते रहे।
तो जब शंकरारण्य स्वामी और नित्यानंद प्रभु दोनों भारत भ्रमण करते करते जब पंढरपुर आए, तो पंढरपुर में विश्वरूप या शंकरारण्य स्वामी ने अपनी लीला समाप्त की और वो भगवत धाम चले गए। तो जब नया नया इस्कॉन जब बना तो कई सारे भक्त शंकरारण्य स्वामी या विश्वरूप की समाधि ढूंढ रहे थे, कहाँ है समाधि, कहाँ है समाधि। मगर बाद में पता चला कि विश्वरूप भी स्वयं बलराम जी हैं, उनकी कोई समाधि नहीं है। विश्वरूप नित्यानंद प्रभु के शरीर में उन्होंने प्रवेश किया, दो बलराम एक हो गए, दो नित्यानंद प्रभु एक हो गए पंढरपुर धाम। तो उनको ढूंढने के लिए चैतन्य महाप्रभु पंढरपुर आए थे। उनको जो पता चला कि मेरे भाई अभी नहीं है या जिन्होंने संन्यास लिया है और उनको मुझे ढूंढना सबसे मेरा बड़ा कर्तव्य है। और जब संन्यास लेने के बाद चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए जनवरी महीने में, मकर संक्रांति के दिन 15 जनवरी, और फिर 2 महीने बाद तुरंत चैतन्य महाप्रभु फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से निकले दक्षिण भारत यात्रा के लिए। अभी यात्रा कहते सभी भक्त आ जाते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं यात्रा में नहीं जा रहा हूँ, दिस इज माई प्राइवेट रीजन, फैमिली रीजन, मैं मेरे भाई को ढूंढने जा रहा हूँ, इसलिए कृपा करके कोई मेरे साथ मत आइए, क्योंकि आप लोग सभी आएंगे तो यात्रा ही चलते रहेगी, फिर मेरे भाई को मैं ढूंढूंगा। तो अभी देखिए चैतन्य महाप्रभु एक भक्त की भूमिका निभा रहे, उनको पता नहीं, ऐसे नहीं कि उनके भाई नहीं है या भगवत धाम चले गए, सब कुछ पता है, स्वयं कृष्ण है, फिर भी उन्होंने डिसाइड किया ही विल गो एंड सर्च फॉर हिज ब्रदर। और फिर सबके कहने से एक सर्वेंट ले गोविंद को लेकर चैतन्य महाप्रभु निकले। तो अलग अलग स्थानों में सबसे पहले दक्षिण भारत गए, तमिलनाडु, केरला, फिर आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, और फिर महाराष्ट्र में जब वो आए तो सबसे पहले चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, वे कोल्हापुर आए। कोल्हापुर का नाम किसने किसने सुना है? 25%। ये कोल्हापुर महाराष्ट्र में है, और कोल्हापुर में चैतन्य महाप्रभु जब आए तो चैतन्य महाप्रभु सबसे पहले महालक्ष्मी मंदिर में गए, और महालक्ष्मी मंदिर में जब पहुंचे महाप्रभु तो महालक्ष्मी का उन्होंने दर्शन किया, और महालक्ष्मी का दर्शन करके आसपास जितने मंदिर थे, गणेश मंदिर, पार्वती मंदिर, वहां पर भी चैतन्य महाप्रभु दर्शन किए। तो ये चैतन्य चरितामृत है, मध्य लीला, चैप्टर 9, टेक्स्ट 281 ऑनवर्ड्स, कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखे हैं। कोल्हापुरे लक्ष्मी देखी, देखे न क्षीर भगवती, लांग गणेश देखी, देखे न चोर पार्वती। Sri Chaitanya Mahaprabhu then visited the town of Kolhapur, where he saw the goddess of fortune and the temple of Kshira Bhagavati, and he saw Langa Ganesh in another temple known as Chor Parvati. Chaitanya Mahaprabhu कोल्हापुर आए, दिस इज नियर बाय पुणे, पुणे से अगर 200 किलोमीटर जाते हैं, और बॉम्बे से अराउंड 350 किलोमीटर साउथ जब जाते हैं तो कोल्हापुर, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु गए। उसके पहले महाप्रभु सातारा में थे, वहां पर उनको कृष्ण करणामृत प्राप्त हुआ बिल्वा मंगल ठाकुर द्वारा, और फिर सातारा से कोल्हापुर, कोल्हापुर से अभी पंढरपुर। कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे, तथा है ते पंढरपुरे आईला गौरचंद्र, विठ्ठल ठाकुर देखी पाईला आनंद। From there, Sri Chaitanya Mahaprabhu went to Pandharpur, where he happily saw the temple of Vitthal Thakur. और पर्पट में प्रभुपाद जी लिख रहे, the city of Pandharpur is situated on the river Bhima. It is said that Sri Chaitanya Mahaprabhu initiated Tukaram, where he visited Pandharpur, and thus Tukaram became his disciple. Tukaram Acharya became very famous in the Maharashtra province, and he spread the Sankirtan movement all over the province. The Sankirtan party belonging to Tukaram is still very popular in Bombay and throughout the province of Maharashtra. Tukaram's book is known as Abhang. His Sankirtan party exactly resembles the Gaudiya Vaishnava Sankirtan parties
for they chant the holy name of Lord with mridang and kartal. The Lord Vithaldev mentioned in this verse is form of Lord Vishnu with two hands. He is Narayan. स्वयं श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखे चैतन्य चरितामृत, और प्रभुपाद जी ये भी लिख रहे कि जो वारकरी संप्रदाय विठल के भक्त है वो भी हमारे गौड़ीय संप्रदाय के जैसे ही है, क्योंकि वो भी करताल और मृदंग के साथ विठल का कीर्तन करते हैं। तो फर्स्ट कनेक्शन आ गया, गौड़ीय कनेक्शन, कि हम भी करताल और मृदंग के साथ कीर्तन करते हैं, वे भी करताल और मृदंग के साथ राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि का कीर्तन करते हैं। तो ये गौड़ीय कनेक्शन, पंढरपुर is the spiritual heart of Maharashtra, known as Dakshin Dwarka. It is famed for the devotion of Lord Vitthal and has influence from 4 sampradayas. The town is mentioned in the sacred texts like Skanda Puran and Padma Puran. Skanda Puran हो, Padma Puran हो, अलग अलग पुराणों में पंढरपुर या पांडवपुर, पांडवों के भी नाम से, या पंडरीपुरा, दक्षिण भारत में जाएंगे तो पंडरीपुर कहते हैं, पंडरीपुर या पंढरपुर, पांडवपुर। जैसे कर्नाटक में कनकदास पुरंदर दास हुए, फिर गुजरात में नरसिंह मेहता जी हुए। ये सारे दक्षिण भारत के हो, या महाराष्ट्र में जैसे संत तुकाराम, नामदेव, मुक्ताबाई, सोपान देव, तुकाराम, ये सारे विठल जी के भक्त हुए। तो चैतन्य महाप्रभु जब आए पंढरपुर, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो द डिटी ऑफ लॉर्ड विठल, जो कमर के ऊपर हाथ रख के खड़े हैं, वो साक्षात कृष्ण है। और चैतन्य महाप्रभु इनका दर्शन कर रहे, आलिंगन कर रहे। कुछ वर्ष पूर्व ऐसे अनुमति थी, सभी जाकर भगवान का आलिंगन कर सकते थे, मगर कुछ वर्षों से ये बंद हो गया, क्योंकि कई सारे जो नास्तिकवादी लोग या दहशतवादी लोग मंदिर को उड़ाना चाहते थे या भगवान की मूर्ति को नष्ट करना चाहते थे, इसलिए फिर फॉर द सिक्योरिटी रीजन दे स्टॉप। आलिंगन बंद हो गया, सिर्फ चरण दर्शन अभी है। तो महाप्रभु डांस एंड चैंट बिफोर लॉर्ड विठला, seeing him as a Krishna। और चैतन्य महाप्रभु 11 दिन पंढरपुर में रहे, 11 दिन। चैतन्य महाप्रभु 1510 में 4 महीने रहे श्रीरंगम। श्रीरंगम जो तमिलनाडु में है, रंगनाथ स्वामी। तो रंगनाथ भगवान के मंदिर में चैतन्य महाप्रभु 4 महीने रहे, और उसके बाद यदि अधिक समय महाप्रभु बिताए तो फिर पंढरपुर धाम में 11 दिन। Every day he was taking bath in Chandrabhaga river, every day darshan, every day कीर्तन, 11 दिन के लिए। तो कितना पवित्र है पंढरपुर, तो है ही द्वारका। और चैतन्य महाप्रभु आने के कारण हमारा गौड़ीय संपर्क। चैतन्य महाप्रभु जब पंढरपुर आए तो उनको एक ब्राह्मण ने प्रसाद के लिए आमंत्रित किया 11 दिन में। तो जब ये ऑलमोस्ट चौथा दिन था पंढरपुर में, जब चैतन्य महाप्रभु चौथे दिन में थे, तो एक ब्राह्मण उन्होंने देखा, और ब्राह्मण ने कहा कि आप महाप्रभु हमारे घर प्रसाद के लिए आए। और जब भोजन के लिए आमंत्रित किया महाप्रभु को, और प्रसाद के बाद जब चर्चा हो रही, डिस्कशन हो रहा था, तो उस ब्राह्मण ने कहा कि श्री रंगपुरी पंढरपुर धाम में है। और फिर रंगपुरी पंढरपुर धाम में है जब सुना तो बहुत आनंदित हुए, क्योंकि रंगपुरी कौन है? ईश्वरपुरी के गुरु भाई, माधवेंद्रपुरी के शिष्य और ईश्वरपुरी के गुरु भाई, गॉड ब्रदर। मतलब चैतन्य महाप्रभु के जो गुरु है ईश्वरपुरी, उनके ही गुरु भाई श्री रंगपुरी। और जब सुने तो बहुत आनंदित हो गए, और तुरंत उनको मिलने गए। देखते ही दंडवत प्रणाम किया, दोनों ने आलिंगन किया, और वहां पर 7 दिन उनकी चर्चा चली श्री रंगपुरी के साथ। और फिर रंगपुरी कहने लगे, तुम कहाँ से हो? तो उन्होंने कहा, मैं बंगाल से हूँ, मायापुर से। अरे नवद्वीप, अच्छा, मैं भी नवद्वीप गया था एक बार, श्री रंगपुरी कहने लगे। और वहां पर मैं जगन्नाथ मिश्र और सची माता के घर गया था।
और बहुत अच्छे पति पत्नी ब्राह्मणी और ब्राह्मण हैं, और दोनों ने मेरी बहुत अच्छे से सेवा की थी। मुझे आज भी याद है कि वो शची माता जो ब्राह्मणी थी, उन्होंने केले के फूल की सब्जी बनाई थी, और इतनी सुंदर सब्जी बनाई थी कि उसकी टेस्ट आज भी मैं महसूस कर सकता हूँ। इतनी सुंदर सब्जी बनाई थी। तो ये जब सुना तो चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो गए और कहे कि वो पूर्व जन्म में, क्षमा कीजिए, पूर्व आश्रम में मेरे माता पिता वही थे, मैं उनका ही पुत्र हूँ। और तब उन्होंने कहा कि उनके जो बड़े भाई थे विश्वरूप, जिन्होंने संन्यास लिया था, उन्होंने पंढरपुर धाम में अपनी लीला समाप्त की। और फिर चैतन्य महाप्रभु कहे, हाँ, मैं उनको ही ढूंढने के लिए मैं भी संन्यास लेने के बाद तुरंत मैं पंढरपुर और दक्षिण भारत यात्रा मेरे भाई को ढूंढने के लिए ही कर रहा हूँ। दिस इज माय मेन रीजन दक्षिण भारत यात्रा का। और जैसे हमने कहा, चैतन्य महाप्रभु एवरी डे he was taking bath in Bhima river and he was taking darshan of Lord Vitthala every day daily for 11 days. फिर जब नित्यानंद प्रभु पंढरपुर आए थे शंकरारण्य स्वामी के साथ, तो नित्यानंद प्रभु पंढरपुर आए बलराम जी के चरणों का अनुगमन करते हुए। आपने कभी सुना है कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में श्री बलराम उवाच, भगवत गीता में कहीं है, महाभारत में कभी नाम है बलराम जी का? नहीं, क्योंकि बलराम जी को युद्ध नहीं करना था, और स्पेशली जहां पर कृष्ण है उनके साथ, क्योंकि कृष्ण कभी भी नीति नियम का पालन नहीं करते। अरे, वो कभी भी नियम तोड़ने के लिए तैयार है, हमेशा नियम तोड़ने के लिए कृष्ण तैयार रहते हैं। इसीलिए हरे कृष्ण प्रसिद्ध है नियम तोड़ने के लिए। जैसे अपनी ही बहन को अर्जुन के साथ भगा दिया था, अर्जुन को हेल्प किया था भगा के लेकर जाने के लिए, किडनैप करने के लिए। जैसे गदा युद्ध का नियम होता है, कमर के नीचे कभी प्रहार नहीं किया जाता, और दुर्योधन बलराम जी का पट्ट शिष्य, एकदम लाडला शिष्य था, और कृष्ण ने क्या किया, भीम को कहा कमर के नीचे मारो, और उसको मारने के लिए प्रवृत्त किया। तो कृष्ण कभी भी नियमों का पालन नहीं करते। शुरुआत में ही जब उन्होंने देखा कि भीष्म अर्जुन को अभी मारने के लिए तैयार है, तो तुरंत उन्होंने कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। फिर भी रथ से उतरे, रथ का पहिया लेकर भीष्म देव के ऊपर आक्रमण किया। तो इसीलिए बलराम जी ने कहा तुम युद्ध करो, मैं तीर्थ यात्रा में जा रहा हूँ। और फिर पूरा भारत भ्रमण बलराम जी ने किया था। तो बलराम जी भी पंढरपुर आए थे। अभी वही बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में पंढरपुर धाम आए, और वहां पर ये बलराम जी हमारे आदि गुरु अनंत शेष लक्ष्मण जी, आदि गुरु नित्यानंद प्रभु पंढरपुर धाम में इन्होंने दीक्षा ली। नित्यानंद प्रभु has taken initiation in पंढरपुर धाम। कितना महत्वपूर्ण है दीक्षा के लिए। कहीं भी ले सकते थे दीक्षा, वृंदावन में जाके ले सकते थे, बरसाने में ले सकते थे, कहीं भी ले सकते थे, मगर he has selected the धाम पंढरपुर, क्योंकि पंढरपुर धाम नाद ब्रह्म है, नाद ब्रह्म, द लैंड ऑफ कीर्तन। जैसे कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि जगन्नाथपुरी अन्न ब्रह्म है। जगन्नाथपुरी में भगवान के भोजन के लिए प्रसिद्ध है। भगवान सिर्फ भगवान के लिए भोग लगते रहते, भोग लगते रहते, भोग लगते रहते। उसी प्रकार तिरुपति कांचन ब्रह्म है, बिजनेस, वहां पर भगवान का बिजनेस चलता है। सिर्फ दक्षिणा हुंडी, बड़ी बड़ी हुंडी रहती है, और जगन्नाथपुरी में बड़े बड़े मटके, भोग के मटके, सिर्फ भगवान को भोग लगाते हैं। और पंढरपुर धाम है किसके लिए प्रसिद्ध? नाद ब्रह्म, सिर्फ कीर्तन। भगवान यहाँ पर कीर्तन के लिए प्रसिद्ध है। या कीर्तन उनको इतना अच्छा लगता है, भोग लगाओ, दक्षिणा दो, डोनेशन दो, न तो सिर्फ मगर कीर्तन करो बस। कीर्तन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन पंढरपुर धाम। तो धाम ये नाद ब्रह्म है, इसीलिए नित्यानंद प्रभु यहाँ पर दीक्षा ली।
और जब लक्ष्मीपति डीपली अटैच्ड लेटर रिवील्ड नित्यानंद प्रभु ट्रू आइडेंटिटी इन अ ड्रीम, और नित्यानंद प्रभु ने उनको दर्शन देकर कहा था कि मैं ही साक्षात बलराम हूँ। तो पंढरपुर रिमेन्स अ प्लेस ऑफ प्रोफाउंड डिवोशन बाय लॉर्ड नित्यानंद's mercy। नित्यानंद प्रभु की कृपा पहले पंढरपुर धाम पर या पंढरपुर में आने के कारण हुई, फिर चैतन्य महाप्रभु भी पंढरपुर धाम में आए थे। और फिर तुकाराम महाराज का कनेक्शन। तुकाराम एम्फसाइज नाम संकीर्तन and humanity like महाप्रभु's teachings। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा नाम संकीर्तन, इस कलयुग का युग धर्म जो है हरिनाम संकीर्तन, तुकाराम महाराज भी वही कहे। प्रभुपाद said तुकाराम received initiation from Chaitanya in dream। ड्रीम तो नहीं लिखे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में स्पष्ट लिखा है कि तुकाराम महाराज को दीक्षा चैतन्य महाप्रभु ने दी, एंड देन तुकाराम became तुकाराम आचार्य। मगर कई स्थानों पर ऐसा भी वर्णन है कि तुकाराम महाराज भी कहे कि मुझे विठल ने या मेरे भगवान ने राघव चैतन्य केशव चैतन्य मंत्र दिला राम कृष्ण हरी, माझ्या विठ्ठलाचा कैसा प्रेम भाव आपणची देव होय गुरु। स्वयं भगवान मेरे लिए मेरे कृष्ण मेरे राम, वही कृष्ण राम थे, वही कृष्ण बने और अभी चैतन्य बनकर आए और उन्होंने मुझे दीक्षा दी। दो नॉट गौड़ीय वैष्णव, तुकाराम्स डिवोशन अलाइन क्लोजली विद महाप्रभु's भक्ति, अहैतुकी अप्रतियता। कोई भी इच्छा न रखते हुए, भौतिक आसक्ति न रखते हुए शुद्ध भक्ति का प्रचार तुकाराम महाराज ने किया। तो पंढरपुर का जो धाम है, और इस पंढरपुर धाम में हमारा जो इस्कॉन का आउटरीच, जब पता चला कि पंढरपुर धाम चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु फिर विश्व रूप, तो वहां पर नदी के तट पर एक हमने मंदिर बनाया और वहां पर चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और विश्व रूप तीनों की पादुकाओं को स्थापन किया है। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पूरे दक्षिण भारत में, पूरे भारतवर्ष में जहां जहां चैतन्य महाप्रभु गए उनके चरण चिन्ह या पादुकाओं की स्थापना की है। तो यहाँ पर तो तीनों भी आए थे, कृष्ण भी, बलराम भी और बड़े बलराम विश्वरूप भी आए थे। तो ये जो डिटेल्स आप देख रहे हैं, राधा पंढरीनाथ पंढरपुर के आराध्य दैवत, जैसे प्रभुपाद जी नाम रखे राधा लंडनेश्वर, राधा पेरिसेश्वर, तो राधा पंढरी के नाथ, राधा पंढरीनाथ। जैसे महाराज जी भी कहते हैं, महाराष्ट्र's biggest gift is पांडुरंग, we must spread राधा पंढरीनाथ glories worldwide। तो महाराज जी जब 1985 में पदयात्रा प्रारंभ किए, पदयात्रा अमेरिका, तो लॉस एंजेलिस में एक जो स्थान है एरिया, वहां पर न्यू पंढरी महाराज ने बना दी, क्योंकि वहां पर विठल रुक्मिणी मंदिर भी स्थापन किया। 1985 लॉस एंजेलिस के पास न्यू पंढरी। पंढरपुर इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम वृंदावन, लॉर्ड विठला इज कृष्णा हिमसेल्फ। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका छोड़कर पंढरपुर आए और पुंडलिक ने कहा कि आपको इधर ही रहना है, तो भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़कर तो कभी जाते नहीं, एक पग भी वृंदावन से बाहर नहीं निकालते। तो पंढरपुर के बाजू में ही कृष्ण ने वृंदावन भी स्थापन कर दिया, जिसका नाम है गोपालपुर। गोपालपुर नाम से पता चलता है गोपालों का, जहाँ गोपाल रहते हैं वहां का जो सिटी गोपालपुर। वहाँ गोवर्धन पर्वत है, यमुना जी है, भगवान के चरण चिन्ह जैसे गया में भगवान के है पाद, वैसे पद चिन्ह पंढरपुर धाम में है, गोपालपुर में। भगवान की बांसुरी, भगवान के गायों के पैरों का चिन्ह वहां पर पत्थर के ऊपर है, गोपालपुर। चैतन्य महाप्रभु and Nityanand Prabhu's deep connections make it our duty to serve this धाम। और जैसे हमने देखा, चैतन्य महाप्रभु's visit, नित्यानंद प्रभु's initiation, तुकाराम्स डिवोशन एंड ISKCON's outreach।
तो इस्कॉन का जो आउटरीच बढ़ाने के लिए वी आर कमिंग विद अ न्यू प्रोजेक्ट. दिस इज द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. ये जो आप देख रहे हैं ये मंदिर बना नहीं है मगर अंडर कंस्ट्रक्शन है. अभी जो मंदिर है छोटा मंदिर है जहाँ पर राधा पंढरीनाथ है, मगर पूरे वर्ल्ड को, पूरे महाराष्ट्र को, पूरे भारत को आकर्षित करने के लिए बड़े मंदिर की आवश्यकता पड़ रही है. क्योंकि एवरी एकादशी पंढरपुर धाम में मिनिमम 1 से 2 लाख लोग रहते हैं, 1 से 2 लाख दर्शनार्थी. And this coming Ekadashi, the next month, July 6, आषाढ़ी एकादशी, minimum 20 lakhs devotees आते हैं दर्शन के लिए. जैसे प्रभुपाद जी को एक रिपोर्टर ने पूछा, स्वामी जी इतने बड़े बड़े मंदिरों की क्या आवश्यकता है? लोगों के लिए अस्पताल बनाओ, स्कूल बनाओ, कुछ धर्म का काम करो, मंदिर की क्या आवश्यकता है? तो फिर स्वामी जी कहे, मैं तो पेड़ के नीचे भी बैठकर भक्ति कर सकता था, मगर आप मेरा इंटरव्यू नहीं लेने आते, इसलिए मंदिर बनाना पड़ा. मैंने मंदिर बनाया इसीलिए आप इंटरव्यू लेने आए. तो जब मंदिर या इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं लोग तभी फिर आकर्षित हो जाते हैं. और एक बार जब प्रभुपाद जी को पूछा गया, स्वामी जी व्हाई वी नीड द टेंपल्स, क्यों मंदिर बनाने की आवश्यकता है? इतने सारे मंदिर है, कोई भी मंदिर ले लो, चलाओ मंदिर. तो फिर प्रभुपाद जी कहे, संसार में इतने सारे बच्चे रास्ते पर घूम रहे, किसी को भी ले लो अपने साथ रखो, आप क्यों बच्चे पैदा कर रहे हैं? तो फिर उन्होंने कहा नहीं मेरे बच्चे. तो इसी प्रकार प्रभुपाद जी कहे, हमारे भगवान, मेरे भगवान का जो हमारा संबंध है अपने पिता के साथ, वो संबंध की सेवा करने के लिए हमें भगवान का मंदिर आवश्यक है. और ये जो विठल रुक्मिणी आप देख रहे, साक्षात रुक्मिणी एंड द्वारकाधीश. विठल रुक्मिणी जो दोनों कमर के ऊपर हाथ रखकर खड़े हैं और वेट कर रहे हैं. बरगन काउंटी के इस्कॉन के डिवोटीज कब आएंगे पंढरपुर? रामचंद्रपुर कब लेकर आएंगे सबको पंढरपुर धाम? तो ये भूमि पूजन मंदिर का हुआ, जिसमें आप देख रहे हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र एंड मेनी सीनियर डिवोटीज, प्रभुपाद डिसाइपल्स. ये आषाढ़ी एकादशी के दिन 2 साल पहले जब चीफ मिनिस्टर, वहां पर ऐसी पद्धति है महाराष्ट्र में, क्योंकि स्पिरिचुअल कैपिटल है महाराष्ट्र की पंढरपुर, तो जो भी महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर होते हैं, ही इज लाइक द किंग ऑफ महाराष्ट्र या महाराष्ट्र प्रोविंस. दैट चीफ मिनिस्टर हैज टू कम फॉर द फर्स्ट आरती ऑन द आषाढ़ी एकादशी डे एट 4:30 AM. 4:30 बजे उनके ही पूजा से, पहली पूजा से फिर आषाढ़ी एकादशी या यात्रा जो उत्सव होता है उसकी शुरुआत होती है. तो चीफ मिनिस्टर पहले आरती किए विठल जी की, और 5 बजे अर्ली मॉर्निंग भूमि पूजन हुआ. उस समय 15 लाख लोग पंढरपुर धाम में होते. साइकिल और 2 व्हीलर की तो बात क्या, हम चल भी नहीं सकते, इतनी भीड़, इतने भाविक भक्तगण. और ऐसे परिस्थिति में हमारे चीफ मिनिस्टर आकर उन्होंने भूमि पूजन किया. दिस इज द न्यू टेम्पल प्रोजेक्ट, जो हाईलाइट जिसकी दिखाई गई है. 3 लाख स्क्वायर फीट का प्रोजेक्ट है और टेम्पल की हाइट है 180 फीट, स्प्रेड ओवर 12 acres, इट्स अराउंड 6 to 8 hectares. और प्रोजेक्ट कॉस्ट है 150 crores. दिस इज द एंट्रेंस गेट. ये महाराष्ट्र का जो स्पेशली ट्रेडिशन है उसके हिसाब से ही ये जो राजे और मोटे बड़े बड़े जो व्यक्ति हुआ करते थे, तो उनका एंट्रेंस गेट हाथी के साथ तो मेन एंट्रेंस गेट है. ये न्यू टेम्पल प्रोजेक्ट जिसमें आप 108 स्टेप्स चढ़ने के बाद भगवान का दर्शन होगा. 108. तो 101 बार भगवान का दर्शन करने के बाद फिर भौतिक जगत के दर्शन करने की आवश्यकता नहीं है. ऐसे हम 108 मणि का जप करते हैं, 108 राउंड, तो 108 स्टेप्स. तो चिंता नहीं है, जो नहीं चढ़ पाएंगे उनके लिए लिफ्ट की भी व्यवस्था है. मैं तो कह सकता हूँ हम तो बूढ़े हो गए, हम चढ़ नहीं सकते. तो दिस इज द टेम्पल हॉल. और टेम्पल हॉल में आप देख रहे हैं बीच में श्री श्री राधा पंढरीनाथ, निताई गौर सुंदर और सीताराम लक्ष्मण हनुमान, ये टेम्पल के डिटीज रहेंगे.
दिस इज इंटरनेशनल गेस्ट हाउस की जो बिल्डिंग है, और ये चंद्रभागा नदी है जो विठल मंदिर और इस्कॉन मंदिर के बीच में है। जब परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज 2022 में जब आए थे पंढरपुर, तब उन्होंने देखा ये प्रोजेक्ट, और देखते ही महाराज जी कहने लगे, अरे दिस इज लाइक मिनी मायापुर, दिस इज लाइक मिनी मायापुर, पूरा मायापुर जैसा प्रोजेक्ट, टेम्पल बिल्डिंग, गंगा नदी, यहाँ पर चंद्रभागा भी है, गुरुकुल, सब कुछ जब उन्होंने देखा तो उनको मायापुर की याद आ गई। ये वारकरी भवन, वारकरी मतलब जो भक्त विठल के हर साल चलते हुए पंढरपुर आते हैं, 20 days, 15 days, 18 days from their own village or town. Every year they walk to reach पंढरपुर, उनको वारकरी कहा गया है। दिस इज भक्ति वेदांत मेडिकल सेंटर, वारकरी स्नान गृह, ओपन एयर डायरोमास। भारत में आज भी जो दर्शनार्थी या जो भाविक भक्त हैं उनको अच्छा लगता है कि भगवान की ऐसी लीलाओं को दर्शन करना। एंड दिस इज स्टार्टेड फ्रॉम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रारंभ किया है, तो उनके ही पद चिन्हों पर चलते हुए ओपन एयर डायरोमा, जिसमें राधा कृष्ण की लीलाओं का दर्शन। दिस इज प्रभुपाद घाट, फर्स्ट एवर घाट इन एंटायर ग्लोब, या इस्कॉन की संस्था में कह सकते हैं। ये जो घाट देख रहे हैं, जो डिवोटीज देख रहे हैं घाट के ऊपर, ये भीड़ है स्नान करने के लिए, और प्रभुपाद जी का गुण गौरव बढ़ाने के लिए प्रभुपाद जी के नाम से ये घाट बनाया गया है। और ये घाट वृंदावन के कुसुम सरोवर जैसे दिखता है, दिख रहे हैं? कुसुम सरोवर का डिजाइन इसमें यूज किया है, और इस घाट के ऊपर जितने भी दर्शनार्थी आते हैं स्नान करने के लिए, उनके लिए व्यवस्था है। एंड एवरी डे दे कैन टेक फ्री प्रसाद। जो भी दर्शनार्थी है, जो भी स्नान करने के लिए आते हैं, उन सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था, फ्री प्रसादम। और ये हम देख रहे कि पंढरपुर चलते हुए डिवोटीज जा रहे, तुकाराम महाराज की पादुका लेकर 15 लाख भक्त। देहू, दिस इज नियर बाय पुणे, पुणे के पास जो शहर है, तुकाराम महाराज का जन्म स्थान, क्योंकि तुकाराम महाराज हर साल चलते हुए जाते थे, तो वही परंपरा आज भी चल रही है। 18 days of walk every day, average 20 kilometers। और ये नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु और विश्व रूप की जो पादुका है, उनका दर्शन। और फिर टेम्पल हॉल, मल्टीपर्पज हॉल, गेस्ट हाउस, वारकरी भवन, ये जो हमने देखा, जो टेम्पल एक्टिविटीज, वी हैव गौशाला और अन्न क्षेत्र, जहाँ पर हम एवरी डे मोर देन 500 ऑन एकादशी डेज, मोर देन 1000 डिवोटीज टेक प्रसाद। दिस इज भक्ति वेदांत गुरुकुल, जो छोटे बच्चों के लिए जैसे मायापुर में है भक्ति वेदांत गुरुकुल, उसी प्रकार एक गुरुकुल है। और जहाँ पर नीचे जो क्लास हो रहा है, ये क्लास चंद्रभागा मंदिर, प्रभुपाद घाट के पास जो मंदिर है वहाँ पर है। और ये पूरा श्रील प्रभुपाद जी और परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी का जो प्रोजेक्ट, क्योंकि महाराज जी को श्रील प्रभुपाद जी 1977 30th of July को लिखे, our Loknath Swami is just like Saint Tukaram, and this is Tukaram's country। और ये अभी सारे लोग बड़े बड़े जो राजनीतिक के कारण अभी कृष्ण भावना छोड़ दिए हैं। Now this is your responsibility to bring them on spiritual platform। और इसी आदेश के कारण महाराज जी यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट स्थापन कर रहे हैं, उसका उनका सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, और आप सभी इसमें सहायता कर सकते हैं। आप आइए, देखिए, फाइनेंशियली आप इसके लिए सपोर्ट कर सकते हैं, धाम में आकर दर्शन कर सकते हैं। और हम सभी को आमंत्रित करते हैं पंढरपुर धाम में। और जो भी इस प्रोजेक्ट के लिए, इफ यू डिजायर टू हेल्प, सो दे कैन कॉन्टैक्ट मी आफ्टर दिस क्लास। और यहाँ के जो लोकल डिवोटीज है, हमारे माधव प्रभु है या रामचंद्र प्रभु, उनको भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
श्री श्री राधा पंढरीनाथ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री ताई गौड़ सुंदर की जय। किसी के कोई प्रश्न है? anyone has any question, comment? कई सारे आप में से भक्त आगे आए हैं पंढरपुर के इस प्रोजेक्ट के लिए। दे आर ऑलरेडी दे आर असिस्टिंग, दे आर हेल्पिंग अस, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।